नमस्कार, मैं हूं संदीप राणा और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने तीरथ सिंह रावत राजनीतिक क्षेत्र में नए कंट्रोवर्सी किंग बन गए हैं। बीती दिनों में उनसे उपजे विवाद अभी थमे भी नहीं थे कि सीएम रावत कोरोना की चपेट में आ गए हैं। रिपोर्ट में उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। इसकी सूचना उन्होंने खुद ट्विटर पर साझा की है। हालांकि सीएम बनने के बाद अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले रावत ट्विटर राटियों के फिर से फेवरेट टॉपिक बन गए हैं। जैसे उन्होंने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्वीट की, इसके ठीक बाद सोशल मीडिया पर मीम्स और रिएक्शंस की जमकर बाढ़ आने लगी। मुख्यमंत्री का सिंहासन संभाले तीरथ सिंह रावत को 2 हफ्ते भी नहीं हुए कि सोशल मीडिया पर उनके विवादित बयानों से हलचल मचने लगी है। हम आपको बताते हैं कि सीएम रावत हाल के दिनों में किन किन कंट्रोवर्सी से गुजर चुके हैं। उत्तराखंड में सीएम पद पर तीरथ सिंह रावत की नियुक्ति तमाम अटकलों को खारिज करते हुए हुई थी। हालांकि सीएम बनने के चंद दिन बाद ही रिप्ड जीन्स यानी कि फटी हुई जीन्स पर उनके बयान ने बहस का रूप ले लिया। उनके बयान को महिला विरोधी और पितृसत्तात्मक सोच का प्रतिबिंब माना गया। इस विवादित बयान के चलते सीएम तीरथ सिंह रावत की न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी किरकिरी हुई। हम आपको उनके बयान का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसको लेकर बवाल मच गया। तब देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे, बच्चे 2 साथ में उनके थे। मैं कहा, बहन जी कहाँ जाना है? दिल्ली जाना है। हस्बैंड कहाँ है? जीएनयू में प्रोफेसर है। तो मैं क्या करती हूँ? मैं एनजीओ चलाती हूँ। एनजीओ चलाती है, घुटने फटे दिखते हैं, समाज के बीच में जाती हो, बच्चे साथ में हैं, क्या संस्कार दो? इस तरह का स्टेटमेंट एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो नए नए पद में आए हैं, इस तरह का स्टेटमेंट उनको शोभा नहीं देता। ऊंचे पद पे बैठे हुए लोगों को सोच समझकर पब्लिक स्टेटमेंट देनी चाहिए। आज के ज़माने में आप इस तरह की बातें करते हैं और कपड़ों से डिसाइड आप करेंगे कि कौन संस्कारी और कौन संस्कारी नहीं है। ये बहुत गलत बात है और ये बहुत बुरी सोच है। और इसी तरह के सोच की वजह से आज जो विमेन के अगेंस्ट में क्राइम हो रही है, उनको प्रोत्साहन मिलता है। रिप्ड जीन्स वाले बयान से मचा शोर अभी थमा भी नहीं था कि रावत ने एक और विवादित बयान दे दिया। इस बार तो लोगों ने उनके सामान्य ज्ञान पर सवाल खड़े कर दिए। विवादित बयानों की फहरिस्त में ये दूसरा पड़ाव था जब रावत ने न सिर्फ खुद की बल्कि अपनी पार्टी की भी किरकिरी करा डाली। विरोधी राजनीतिक दलों ने उनके ज्ञान पर तो सवाल उठाए ही, बीजेपी को भी लगे हाथ नसीहत दे डाली। हम आपको सुनाते हैं कि आखिर वो कौन सा बयान था जब सीएम तीरथ के सामान्य ज्ञान पर सवाल उठने शुरू हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अलग जगाई और मैं कह सकता हूं कि यदि उनके जगह कोई और नेतृत्व होता तो भारत न जाने क्या हाल होता, बेहाल हो जाते। लेकिन उन्होंने हमको राहत देने का काम किया। भारत की 130-35 करोड़ की आबादी का देश आज भी अपने को राहत महसूस करता है अन्य देशों की अपेक्षा। जहां अमेरिका के 200 वर्ष हम लोग गुलाम थे, पूरे विश्व के अंदर उसका राज था, कभी सूरज छिपता ही नहीं था, यह कहते थे। लेकिन आज के इस समय में वह डोल गया, बोल गया। 2.25 लाख से भी मृत्यु दर चला गया। इटली 12 करोड़ का आबादी का देश, स्वास्थ्य में नंबर 1, लेकिन मृत्यु दर आपका 50 लाख से भी आधा चला गया और अभी भी हालत खस्ती है। फिर पुनः लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमको बचाने का काम तो किया है, लेकिन हमने उसका पालन भी किया। जब उन्होंने कहा कि मास्क लगाओ, सैनिटाइज लगाओ, हाथों को बार बार धोने का काम करो,
सोशल डिस्टेंस बनाओ। लोगों ने किया। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए तीरथ सिंह रावत को कई कद्दावर नेताओं के ऊपर वरीयता दी गई थी। इनमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और विधायक धन सिंह रावत भी शामिल थे। सूत्रों की माने तो उनके नाम पर आखिरी मुहर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाई। उनके शपथ ग्रहण के कुछ समय बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर उनको मुख्यमंत्री बनने की बधाई भी दी थी। हालांकि उत्तराखंड में जिस तरह से सत्ता के सिंहासन पर बैठने वाले वजीर का फेरबदल किया गया, उससे लगने लगा था कि आगामी वर्ष चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने तीरथ सिंह रावत के रूप में एक धाकड़ फैसला लिया है। लेकिन 14 मार्च को ही उनके एक बयान को विपक्ष ने फिर से लपक लिया और उन पर पूरी तरह से हावी हो गया। 14 मार्च को सीएम तीरथ सिंह रावत ने एक कार्यक्रम में पीएम मोदी की तुलना द्वापर में भगवान श्री कृष्ण और त्रेता युग में भगवान राम से कर डाली। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने अपने कर्मों की वजह से समाज में सम्मान हासिल किया और भगवान का दर्जा पाया। उसी तरीके से आने वाले समय में पीएम मोदी भी देवतुल्य पूजे जाएंगे। मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लग गए। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वो काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। इसके बाद 22 मार्च को उन्होंने एक और ट्वीट किया, जिसके बाद उन पर मीम्स की बौछार ही हो गई। उन्होंने ट्वीट कर सबको ये जानकारी दी कि वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गौरतलब है कि दिसंबर के बाद पहली बार नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,000 के पार पहुंची है। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर आए सीएम रावत की पीएम मोदी और अमित शाह से मीटिंग संभावित थी। माना जा रहा था कि इस मीटिंग में उत्तराखंड को लेकर बड़े फैसले लिए जाने वाले थे, लेकिन उनके कोरोना पॉजिटिव होने के बाद माना जा रहा है कि फिलहाल वो फैसले टाल दिए गए हैं। उत्तराखंड की राजनीति में ये सब घटनाक्रम तब हो रहे हैं जब राज्य के एक मुख्यमंत्री से उसका कार्यकाल पूरा होने से ठीक पहले इस्तीफा ले लिया गया। वो भी तब जब अगले साल सूबा विधानसभा चुनाव की ओर मूव करेगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार